तो चलिए आज बात करते हैं अश्वगंधा की। एक ऐसी प्राचीन जड़ी बूटी जो आजकल वेलनेस की दुनिया में हर जगह छाई हुई है। आजकल की जिंदगी कैसी है? भागदौड़, तनाव, टेंशन, नींद पूरी नहीं होती है ना? ये सब तो जैसे नॉर्मल हो गया है। पर सोचिए, क्या इसका हल हजारों साल पुराना हो सकता है? देखिए, अश्वगंधा कोई नई चीज नहीं है, कोई नया फैशन नहीं है। ये तो आयुर्वेद का एक सदियों पुराना खजाना है। इससे रसायन कहा जाता था, मतलब एक ऐसी चीज जो शरीर में जैसे नई जान डाल दे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए अश्वगंधा सबसे ज्यादा मशहूर है, और वो है स्ट्रेस से लड़ने की इसकी ताकत। वैसे इसके नाम भी कई हैं। कोई इसे इंडियन जिनसिंग कहता है, कोई विंटर चेरी, लेकिन इसका जो असली नाम है अश्वगंधा, वो संस्कृत से आया है। इसका मतलब है घोड़े की गंध, और मान्यता यही है कि इससे लेने से घोड़े जैसी ताकत और फुर्ती मिलती है। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? कई स्टडीज में ये सामने आया है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम करने में इसका असर कुछ दवाइयों जैसा हो सकता है, और वो भी बिना किसी सुस्ती या नींद के साइड इफेक्ट के। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसका तरीका ना बड़ा सीधा है। ये हमारे शरीर के स्ट्रेस सिस्टम पर सीधा असर डालता है। जो लोग क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, उनमें ये कोर्टिसोल के लेवल को नीचे लाने में मदद करता है। वही कोर्टिसोल जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। स्ट्रेस की बात तो हो गई, पर इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, अच्छी गहरी नींद। इसका साइंटिफिक नाम भी यही इशारा करता है, विथानिया सोमनीफेरा। पता है इसका मतलब क्या है लैटिन में? नींद लाने वाला। तो ये सिर्फ जल्दी सुलाता नहीं है, बल्कि नींद की जो क्वालिटी है ना, उसे भी बेहतर बनाता है। तो ये तो समझ आ गया कि ये क्या क्या करता है, पर अब असली सवाल, ये सब होता कैसे है? चलिए थोड़ा इसके पीछे की साइंस में झांकते हैं। अश्वगंधा को एक एडेप्टोजन कहा जाता है। अब ये एडेप्टोजन क्या भला है? इसे ऐसे समझिए, जैसे ये शरीर का एक स्मार्ट थर्मोस्टेट है। मतलब जब स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हो तो ये उसे कम कर देता है, और जब एनर्जी लेवल कम हो तो उसे बढ़ा देता है। इसका मेन काम है बॉडी में बैलेंस बनाना। देखिए, इस जड़ी बूटी की जो असली पावर है ना, वो इसके अंदर के कुछ खास केमिकल कंपाउंड्स से आती है। हाँ, नाम थोड़े साइंटिफिक हैं, जैसे विथेनोलाइड्स, साइटोइंडोसाइड्स, ट्राईएथिलीन ग्लाइकॉल, पर असल में यही वो छोटे छोटे हीरो हैं जो सारा काम करते हैं। तो अगर इसे तोड़कर देखें, बिथेनोलाइड्स स्ट्रेस से लड़ते हैं, साइटोएंडोसाइड्स एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट की ढाल बनकर सेल्स को बचाते हैं, और ट्राइएथिलीन ग्लाइकॉल वो तो सीधा नींद लाने में मदद करता है, जैसा हमने अभी बात की। और जब ये सब साथ में काम करते हैं तो असर जबरदस्त होता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अश्वगंधा के फायदे सिर्फ स्ट्रेस और नींद तक ही नहीं है, लिस्ट काफी लंबी है। रिसर्च की माने तो ये एथलेटिक परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता है, मेमोरी को शार्प कर सकता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और फर्टिलिटी को बेहतर बना सकता है, और तो और शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को भी कम कर सकता है। तो मतलब साफ है, अश्वगंधा का असर डबल है, मन पर भी और शरीर पर भी। एक तरफ ये दिमाग को शांत करता है, फोकस बढ़ाता है, तो दूसरी तरफ ये शरीर को ताकत देता है और बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। ठीक है, फायदे तो बहुत सुन लिए। अब सवाल यह है कि अगर किसी को इसे इस्तेमाल करना हो तो कैसे किया जाए? इसे लेने के कई तरीके हैं। आजकल तो सबसे आसान तरीका है कैप्सूल, लेकिन जो पारंपरिक तरीका है वो है इसका पाउडर या चूर्ण, जिसे गर्म दूध, शहद या घी के साथ लिया जाता है। और हाँ, इसकी अश्वगंधा चाय, मिल्क शेक, यहां तक कि लड्डुओं में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, इसकी कोई स्टैंडर्ड डोज नहीं है। ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। इसलिए हमेशा, और मैं फिर कह रहा हूं, हमेशा कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले किसी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह जरूर लें। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, क्योंकि फायदों के साथ साथ इसके कुछ रिस्क और चेतावनियों के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। वैसे तो ये ज्यादातर लोगों के लिए सेफ माना जाता है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को, खासतौर पर अगर डोज ज्यादा हो जाए, तो पेट में गड़बड़ी, दस्त या हल्की नींद जैसा महसूस हो सकता है। और अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अश्वगंधा से बिल्कुल, मेरा मतलब है बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जैसे कि गर्भवती महिलाओं को इसे नहीं लेना चाहिए क्योंकि मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। जिन लोगों को ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, उन्हें भी इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा एक्टिवेट कर सकता है। और हाँ, अगर किसी की कोई सर्जरी होने वाली है तो सर्जरी से कम 2 हफ्ते पहले इसे लेना बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, ये थायराइड,
डायबिटीज और एंग्जाइटी के लिए ली जाने वाली कुछ दवाओं के काम में दखल दे सकता है। ये एक और बड़ी वजह है कि क्यों डॉक्टर से पूछे बिना कुछ भी शुरू नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो अश्वगंधा एक प्राचीन रसायन है, एक ट्रेडिशनल हर्ब है जिसे अब मॉडर्न साइंस की कसौटी पर भी परखा जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर टेस्ट में ये पास भी हो रहा है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या हजारों साल पुराना ये ज्ञान, ये प्राचीन बुद्धिमत्ता आज की हमारी इस सुपरफास्ट जिंदगी में अच्छी सेहत और मन की शांति पाने की चाबी हो सकती है? सोचने वाली बात है ना?